एक महिला को मारने के लिए एक जनरल ने उसकी गर्दन पर तलवार चला दी, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि घाव उसकी तलवार से भी तेजी से भर गया। महिला का नाम लॉन्ग वेनशिन था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई है या उसकी उम्र कितनी है। लोग बस इतना जानते थे कि वह दुनिया की सबसे महान भाग्यवक्ता थी। 60 साल पहले उसने अपनी देह को 12 टुकड़ों में बांटकर अशांत दुनिया को शांत किया था। अब जब दुनिया में शांति आ चुकी थी, वह अपने बिखरे हुए 12 टुकड़ों को वापस लेने निकली थी। इस बार वह रुई गुओगोंग की बेटी की शादी के दिन अपने खोए हुए नेत्र वापस लेने आई थी। रुई गुओगोंग की शक्ति और प्रतिष्ठा उसकी उन्हीं आंखों की वजह से थी। उन्हीं की मदद से वह भविष्य की आहट समझ पाता था और ऊंचे पद तक पहुंचा था। जब उसे पता चला कि लॉन्ग वेनशिन अपनी आंखें वापस लेने आई है, तो उसने बिना किसी विरोध के उन्हें लौटाने का फैसला कर लिया। लेकिन आंखें लौटाने से पहले उसने अपनी बेटी के भविष्य के बारे में पूछना चाहा, क्योंकि उसकी बेटी उसी दिन युवराज से विवाह करने वाली थी। लॉन्ग वेनशिन के आने की खबर सुनकर दुल्हन और उसकी मां नाराज हो गईं। उन्हें लगा कि शादी के शुभ दिन पर सफेद शोक वस्त्र पहनकर आना अशुभ है। उन्होंने उसे महल से निकलवाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही सैनिक उसके पास पहुंचे, एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। उसी समय रुई गुओगोंग वहां पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को डांटा, फिर स्वयं घुटनों पर बैठकर लॉन्ग वेनशिन से क्षमा मांगी और अपनी पत्नी तथा बेटी को भी ऐसा करने को कहा। दुल्हन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह जल्द ही युवराज की पत्नी और भविष्य की महारानी बनने वाली थी, इसलिए उसे लगा कि वह किसी अंधी महिला के सामने क्यों झुके। तभी लॉन्ग वेनशिन ने उसके भविष्य की गणना की और शांत स्वर में कहा, तुम कभी महारानी नहीं बनोगी, आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन है। दुल्हन की मां ने इस बात को बकवास समझा, लेकिन रुई गुओगोंग जानता था कि लॉन्ग वेनशिन की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। उसने घबराकर पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है। लॉन्ग वेनशिन ने कहा कि केवल विवाह रोक देने से ही यह भाग्य बदला जा सकता है। इसी दौरान युवराज की दुल्हन को लेने आए महान सेनापति ने यह बात सुन ली। उसे लगा कि यह सब लोगों को डराने के लिए कहा जा रहा है। उसे अपनी ताकत और सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। रुई गुओगोंग भी दुविधा में था, क्योंकि यह विवाह सम्राट का आदेश था। अंत में दुल्हन ने भी सेनापति की बात पर विश्वास किया और विवाह की तैयारी जारी रखने का फैसला किया। लॉन्ग वेनशिन ने अधिक कुछ नहीं कहा। उसने तय किया कि भविष्यवाणी सच होने के बाद वह अपना अगला कार्य पूरा करेगी। जल्द ही दुल्हन पूरी तरह तैयार हो गई। विदा होने से पहले उसके पिता ने उसे सावधान रहने की हिदायत दी। दूसरी ओर सेनापति ने सुरक्षा और भी कड़ी कर दी, ताकि भविष्य की युवरानी सुरक्षित रूप से महल पहुंच सके।